अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा फर्स्ट लेवल तौक़ीद कोर्स का सिलसिला जारी है और इसमें आज जो हम पढ़ेंगे तो एक तो हमारे पिछले सबक से रिलेटेड चीज़ है और वो है निस्फ़ नहार मालूम करने का आसान फार्मूला बज़रिया कैलकुलेटर। और वो ये था कि पीछे हमने जो पढ़ा था कल की क्लास के अंदर, तो वो पढ़ा था हमने बग़ैर कैलकुलेटर। आज हम सवालात वही हैं, वही वही उसी तरह से तुलू भी होगा हमारे पास, गुरूब भी होगा, लेकिन हम उसको अब कैलकुलेटर के साथ पढ़ेंगे। इसी तरह से आगे जाकर हमने आज की क्लास के अंदर एक और फार्मूला पढ़ना है तौक़ीद का। अब उसमें और इसमें क्या इम्तियाज़ियत है, फ़र्क क्या है, तो वो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल जब वो पढ़ाया जाएगा तो उसका तरीका बता दिया जाएगा, उसकी वजाहत कर दी जाएगी। और वो फार्मूला भी दो तरीके से ही है, यानी एक बग़ैर कैलकुलेटर के, एक कैलकुलेटर के साथ। तो आज वो फार्मूला बग़ैर कैलकुलेटर के पढ़ाया जाएगा और आज ये जो पहला वाला फार्मूला जो आपको कल बताया गया था, इसको आज आपको ये बताया जाएगा कि इसको कैलकुलेटर पर कैसे हल किया जाता है। तो आइए हम अपने सबक की जानिब चलते हैं। पिछले सबक के अंदर तो यही हुआ था कि हमने पढ़ा था तुलू और गुरूब हमें दो औकात हासिल हों, हम उनकी मदद से निस्फ़ नहार निकाल सकते हैं। अब उनके तीन तरीके बताए गए थे, यानी तीन फार्मूलाज थे कि इन तीन फार्मूलाज की मदद से आप बिल्कुल निकाल सकते हैं और उसकी मदद से आपका निस्फ़ नहार बिल्कुल एक ही निकलेगा, आप कोई सा भी फार्मूला हल करेंगे। अब अगर आज का भी आप फार्मूला हल करेंगे तो जवाब वही आएगा, लेकिन आज का फार्मूला बहुत आसान है, बहुत इजी है। अब तो आपने कैलकुलेटर पर सारा कुछ करना है, अब आपको ज़बानी कुछ भी हल करने की ज़रूरत ही नहीं है। यानी ये जो अब अगर आप कैलकुलेटर पर सवाल हल करते हैं तो अब जब हम कैलकुलेटर पे हल कर सकते हैं तो फिर आपको ज़बानी क्यों करवाएगा सवालात। तो प्यारे तलबा इकराम, इसलिए कि एहसास कमतरी का शिकार ना हो। यानी जब हम कैलकुलेटर पे हल कर रहे होंगे तो ये कैलकुलेटर आखिर जवाब कैसे निकाल रहा है, तो हम ये इस सोच में ना पड़ें, बल्कि हमें पता होगा कि इसकी बेसिक पीछे लॉजिक क्या चल रही है। फ़र्क सिर्फ ये होगा अब कि हम जब हल करते थे तो तीन तीन स्टेप अपनाने पड़ते थे, इसको ज़रब किया, तकसीम किया, जमा किया, माइनस किया, ये किया, वो किया। अब इतना कुछ करने के बाद फिर जाकर हमें जवाब आता था। लेकिन कैलकुलेटर तो है हमारे हुक्म का पाबंद, वो तो कहता है क्या हुक्म है मेरे आका, और हम डायरेक्ट उसके ऊपर जवाब लिखकर बराबर का बटन दबाते हैं और वो फ़ौरन जवाब निकाल देता है। तो ये जवाब जल्दी निकाल देता है, लेकिन इसके अंदर चूँकि अक्ल नहीं है, लिहाजा इसको सारा कुछ हमें बताना पड़ेगा। अगर आपने ज़रा सी भी बताने के अंदर गलती कर दी तो ये जवाब में गलती कर देगा। निस्फ़ नहार मालूम करने का आसान तरीका बज़रिया आला हिसाबात, यानी बज़रिया कैलकुलेटर। अगर औकात 12 घंटे वाली घड़ी के मुताबिक हों तो इस तरह हल कीजिए। यानी दो चीज़ें होंगी, या तो आपके पास औकात 24 घंटे वाली घड़ी के मुताबिक होंगे या 12 घंटे वाली घड़ी के मुताबिक होंगे। यानी गुरूब आपके पास कौन सा है, 12 से छोटा है या 12 से बड़ा है। अगर 12 से छोटा है तो उसमें तो मतलब यह कि 12 घंटे वाली घड़ी के मुताबिक है औकात। अगर 12 से बड़ा है तो मतलब 24 घंटे वाली घड़ी के मुताबिक है। तो आइए हम इसको हल करते हैं। ब्रैकेट ओपन, तुलू जमा गुरूब जमा 12 ब्रैकेट क्लोज तकसीम 2, ये है 12 घंटे वाली घड़ी के मुताबिक। और अगर 24 घंटे वाली घड़ी के मुताबिक हो तो ब्रैकेट ओपन, तुलू जमा गुरूब ब्रैकेट क्लोज तकसीम 2। वजह क्या है कि ऊपर 12 इसलिए लगाए क्योंकि औकात 12 घंटे वाली घड़ी के मुताबिक थे। जब 24 घंटे वाली घड़ी के मुताबिक होंगे तो 12 लगाने की हाजत नहीं है। मिसाल नंबर 1, अगर वक्त तुलू सुबह 6:20, गुरूब शाम 6:50 हो तो वक्त निस्फ़ नहार 12:35 होगा। ये पीछे भी हम तीनों मिसालें इसी पर हल करके आए थे। तो ब्रैकेट ओपन 6:20 जमा 6:50 जमा 12 इसलिए किया क्योंकि औकात 12 घंटे वाली घड़ी के मुताबिक है। ब्रैकेट क्लोज तकसीम 2, जवाब आ गया 12:35 0 सेकंड। अब ये आया कैसे,
यानी कैलकुलेटर पे इसको किस तरह से हल करेंगे, ये तो हमारे किताब पे हल किया हुआ है। तो आइए हम इसको कैलकुलेटर पे हल करते हैं। ये प्यारे तलबा किराम कैलकुलेटर आ गया आपके सामने। अब आपके सामने कैलकुलेटर है। अब इसके अंदर हम लिखते हैं सबसे पहले ब्रैकेट ओपन और 6। अब प्यारे तलबा किराम 6 के बाद ये देखिए जो दो नुक्ते लगे हुए हैं ये कहाँ से लगाने हैं, बात ये। तो प्यारे तलबा किराम यहाँ पर दो नुक्ते नहीं लगाने आपने। अच्छा, बाज़ हमारे तलबा क्या करते हैं, वो गलती कर बैठते हैं कि ये इशारिया लगा देते हैं ये यहाँ से। तो आपने इशारिया भी नहीं लगाना। इसके लिए सित्तीनी अलामत है, दर्जा दकीका सानिया की। और ये जो सित्तीनी अलामत है, तो अब आपने ये सित्तीनी अलामत लगानी है। और सित्तीनी अलामत हर घंटे के बाद, हर मिनट के बाद और हर सेकंड के बाद लगेगी। अब ये फिर कैसे लगेगी, उसका भी एक बटन है। अक्सर कैलकुलेटर्स के अंदर, यानी जो फिजिकली कैलकुलेटर में मिलते हैं उनके अंदर भी यहीं पर होता है ये बटन। ये देखिए ENG के ऊपर ये कॉमा कॉमे से बने हुए हैं, ये इसका सित्तीनी बटन है, ठीक है। ये मैंने दबा दिया। ये हर घंटे के बाद, हर मिनट के बाद, हर सेकंड के बाद दबाना लाजमी है। 6 के बाद दबाएगा, दबाया मतलब कि 6 घंटे। अब उसके बाद 20 के बाद फिर लगाना है, जमा फिर 6 और ये बटन फिर दबाना है, 50 उसके बाद फिर दबाना है। अब जमा 12। अच्छा, अब जब अकेला आ रहा हो ना घंटा या अकेला दर्जा आ रहा हो तो उसके साथ ये अलामत लगाना लाजमी नहीं है। लगा देंगे तो भी सही है, नहीं लगाएंगे तो भी सही है। ब्रैकेट क्लोज और तकसीम 2। अब आपने डायरेक्ट बराबर का बटन दबाया, ये नीचे जवाब आ गया इस तरह से। ये खैर मेरा कैलकुलेटर इस तरह से निकाल देता है, हो सकता है आप जब कैलकुलेटर इस्तेमाल करें तो वो इशारी निज़ाम में जवाब निकाल दे। अब आपने एक दफ़ा फिर सित्तीनी बटन दबाना है। ये देखिए सित्तीनी बटन दबाने से जवाब आ गया हमारे पास 12:35। तो ये वक्त निस्फ़ नहार का हमारे सामने निकल आया। अब हम आगे बात करते हैं अगली मिसाल, मिसाल नंबर 2। अगर वक्त तुलू 4:50 और 55 सेकंड और गुरूब 19:26 और 26 सेकंड पर हो तो वक्त निस्फ़ नहार 12:08 40.5 सेकंड पर होगा। अब ये कैसे होगा, आइए हम भी निकाल लेते हैं। हमने इसको पहले वाले को मिटा दिया। ब्रैकेट ओपन 4:50 और 55 सेकंड जमा 19:26 और 26 सेकंड, ब्रैकेट क्लोज और तकसीम 2। अब आपके सामने प्यारे तलबा इकराम देखिए डायरेक्ट जवाब इसने निकाल दिया 12:08 40.5 सेकंड। अब सेकंड को इस तरह पॉइंट में लिख सकते हैं, बाकी अगर घंटे में बचेगा तो मिनटों में ले जाएंगे, मिनटों में बचेगा तो सेकंडों में ले जाएंगे। लेकिन सेकंड अगर पॉइंट में आएगा तो आप पॉइंट में ही जवाब लिख देंगे और पूरा पूरा जवाब लिखना है प्यारे तलबा इकराम। यानी 40.5 आया तो ऐसा नहीं कि आप अकेला 40 लिख दें। तो अगर आपने अकेला 40 लिखा तो आपका जवाब गलत तस्वुर किया जाएगा। दुरुस्त जवाब जो पूरा आए तो आपने पूरा ही लिखना है। अब प्यारे तलबा इकराम मिसाल नंबर 1, मिसाल नंबर 2, ये 2 मिसालें आ गई। आगे वही मश्क आ गई जो आपने कल हल की थी, लेकिन अब आपने क्या करना है कि ये मश्क मुकम्मल हल करनी है, लेकिन अब कैलकुलेटर की मदद से हल करनी है। और उसी तरह से आपके जवाबात आगे आपको पता ही है कि कहाँ पर हैं, और आप मुतल्लका सफ़े पर जाकर आप अपने जवाबात देख सकते हैं और वहाँ से आपको इनके जवाबात देखने से पता चल जाएगा कि आपके जवाबात दुरुस्त आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे। ये तो हो गया आपका ये वर्क। अब प्यारे तलबा किराम हमारा अगला मरहला आता है और वो आता है इस मश्क के भी बाद वाला मामला, और वो है बाकायदा कुलिया बराए निस्फ़ नहार बगैर कैलकुलेटर। यानी पहले जो आपने पढ़ा था वो था आम कुतुब फ़िक़्ह में दर्ज निस्फ़ नहार मालूम करने का आसान कायदा,
वहाँ पर वो दिया हुआ था। लेकिन यहाँ पर है, अब ये आसान कायदा नहीं इसको लिखा गया, बल्कि ये बाकायदा फार्मूला है। अब ये बाकायदा फार्मूला कौन सा है? तो प्यारे तलबा इकराम, असल में ये कि ये असल फार्मूला ये है तौकीद का, वो असल नहीं था जो पीछे पढ़ाया गया। अब उसके लिए देखें, पहले तुलू की भी हाजत पड़ेगी, फिर गुरूब की हाजत पड़ेगी, फिर आप वक्त ज़ोहर निकाल सकते हैं। यानी आज वक्त तुलू देखें, उसके बाद फिर आज का शाम का वक्त गुरूब देखें, उसके बाद आप वक्त गुरूब के बाद कैलकुलेशन करना शुरू हों, और वक्त गुरूब के बाद आप अपने मुसलमानों को बताएंगे कि जी आज जो वक्त ज़ोहर था तो इस टाइम हुआ था। लेकिन तौकीद इस चीज़ का नाम तो नहीं है। तौकीद तो इस चीज़ का नाम है कि आप कल के वक्त ज़ोहर को आज बताएं, आइंदा साल आने वाली वक्त ज़ोहर को आज बताएं, तो फिर है मज़ा। तो अब ये जो पीछे फार्मूला बताया गया था, ये अवामी फार्मूला, इसको समझ लें कि ये तकरीबन कुतुब फ़िक़्ह के अंदर ये दर्ज है फार्मूला, बहारी शरीयत में भी लिखा हुआ है कि तुलू और गुरूब के बीच का टाइम वक्त ज़ोहर होता है। अब जब आप तौकीद कोर्स करने के बाद किसी के पास जाके बैठें, किसी के सामने कि जी मैं तौकीद कोर्स करके आया हूँ, तो वो आगे वाला यही जवाब देते कि जी अगर तुलू इतने बजे हो, गुरूब इतने बजे हो, तो वक्त निस्फ़ नहार किस तरह निकलेगा, निकाल के दिखाओ मुझे। अब आप कहें कि जी मैंने तो ये निकाला ही नहीं कभी, क्योंकि हमें तो और तरीका बताया गया था। तो इसलिए वहाँ पर इस कन्फ्यूज़न से बचने के लिए, या फिर आप खुद ही पढ़ रहे हो कोई फ़िक़्ह की किताब और वहाँ पर ये लिखा हुआ हो, तो आप कहीं कन्फ्यूज़ ना हो जाएं, तो आपको वो फार्मूला भी पढ़ा दिया गया। हमारे बुज़ुर्गों ने लिखा, बिल्कुल सही लिखा, क्योंकि वो भी तौकीददान थे, उन्होंने ऐसे नहीं लिखा। अब आगे हम जो पढ़ेंगे तो उसके अंदर ना तुलू की हाजत रहेगी ना गुरूब की हाजत, और वो आप डायरेक्ट ही वक्त निस्फ़ नहार निकालेंगे। बाकायदा कुलिया बराए निस्फ़ नहार बगैर कैलकुलेटर, ये भी फार्मूला पहले बगैर कैलकुलेटर के फिर कैलकुलेटर के साथ है। आज हम बगैर कैलकुलेटर पढ़ेंगे, कल इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हम कैलकुलेटर के साथ पढ़ेंगे। बलदी ज़वाल में तादील मुरव्वज को मिलाने से मयारी निस्फ़ नहार हासिल होता है। अब तादील मुरव्वज क्या होती है, पीछे आपको बता के आ चुके हैं कि एक बलदी घड़ी होती है, एक मयारी घड़ी होती है। बलदी घड़ी से मयारी घड़ी का जो फ़र्क होता है उसको तादील मुरव्वज कहते हैं। अब आप मयारी घड़ी माइनस बलदी घड़ी कर दें, या फिर और भी इसके फार्मूले हैं, 2 फार्मूले हैं इसके आज जो पढ़ाए जाएंगे आपको, तो दोनों फार्मूलाज में से कोई भी एक फार्मूला इस्तेमाल करके आप तादील मुरव्वज निकालें। अब बलदी ज़वाल का टेबल आपकी किताब के आखिर में दिए हुए हैं, वहाँ से आप ये टेबल से बलदी ज़वाल निकालें। अब बलदी ज़वाल आप लेकर अब उसको आप तादील मुरव्वज में प्लस कर दें, और अगर प्लस में है तादील मुरव्वज, तो अगर माइनस में है तो माइनस कर दें। अब क्या होगा, अब आपके पास मयारी निस्फ़ नहार आ जाएगा। बलदी ज़वाल में तादील मुरव्वज को मिलाने से मयारी निस्फ़ नहार हासिल होता है। मयारी निस्फ़ नहार बराबर है बलदी ज़वाल जमा तादील मुरव्वज। नोट, निस्फ़ नहार मालूम करने के कुलिये में बलदी ज़वाल और तादील मुरव्वज की ज़रूरत पड़ती है। इन दोनों का कुछ तारुफ तो पहले गुजर चुका, अब यहाँ इनकी तफसील पेश खिदमत है। इस तफसील को बयान करने के बाद कुलिया हल करने का तरीका बयान किया जाएगा। सबसे पहले बलदी ज़वाल, अगर सूरज की चाल में तेज़ी सुस्ती ना होती तो बलदी ज़वाल हमेशा बलदी घड़ी से दिन 12 बजे होता, लेकिन तेज़ी सुस्ती के सबब कभी दिन 12 बजे से पहले और कभी बाद में होता है। आखिरी सफ़ात पर ग्रीनविच के दिन 12 बजे के मुताबिक 2020 के साल भर के बलदी ज़वाल के औकात का जदवल मौजूद है, जो मामूली फ़र्क के साथ दुनिया भर और आइंदा सालों के लिए भी कारआमद है। यानी जो आपके सामने जदवल आपको दिया हुआ है किताब के आखिर में, वो 2020 की कैलकुलेशन के मुताबिक है। अब आइंदा सालों तक के लिए भी कुछ फ़र्क के साथ वो कारआमद है और दुनिया भर के लिए कारआमद है, ठीक है, लेकिन मामूली सा फ़र्क आ सकता है, और उस मामूली फ़र्क को दूर करने के लिए हमारा अगला लेवल है। आपको इजाज़त है, अगर आप हमारे अगले लेवल में आते हैं तो फबिया। सूरज की चाल के अंदर असल में तेज़ी सुस्ती आती रहती है, यानी सूरज की जो स्पीड है, जो रोज़ाना ये 24 घंटे में तय करता है, तो ये इसकी स्पीड कभी स्लो होती है, कभी तेज़ होती है। यानी कभी अपना ये चक्कर 24 घंटे से पहले पूरा कर लेता है, कभी 24 घंटे के बाद पूरा कर लेता है। तो इसकी एक ख़ास तारीख़ में इसकी हरकत नोट की गई और इसका एक मकाम फ़र्ज़ किया गया कि इसका ये मकाम है, इसको 12 बजे आज ये यहाँ पर है, लिहाजा इसको रोज़ाना 12 बजे यहाँ पर होना चाहिए। इसका एक मकाम फ़र्ज़ कर लिया गया। लेकिन
हाल ये हुआ कि ये वहाँ पर कभी तो 12 बजे से पहले पहुँच जाता है, कभी बाद में पहुँचता है। लिहाजा अब क्या हुआ कि उन्होंने इसके, अब ये फ़र्ज़ करें एक दिन 10 सेकंड लेट हुआ, ये इकट्ठा मिनटों की तरफ लेट नहीं जाता, आहिस्ता आहिस्ता करके इसकी चाल के अंदर फ़र्क आता है। पहले दिन 10 सेकंड लेट हुआ, दूसरे दिन मज़ीद 10 सेकंड लेट हुआ, तीसरे दिन मज़ीद 10 सेकंड लेट हुआ। इस तरह 10 सेकंड करते 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 इसके मामलात ये 15-16 मिनट तक पहुंच जाते हैं। अब इतने मिनट तक भी ये यानी कि इसका बलदी ज़वाल पहुंच जाता है, जो समझिए इसकी तादील अय्याम में फ़र्क आ जाता है। और फिर इसकी चाल में तेज़ी आती है, स्पीड बढ़ती है इसकी। अब जब स्पीड तेज़ी आती है तो सबसे पहले तो ये अपना वो उसको क्लियर करता है मामले को, जो ये लेट हो चुका होता है, यानी 12:16 पर उस लाइन पर पहुंच रहा होता है जहां पर इसको 12 बजे होना चाहिए था। अब आहिस्ता आहिस्ता ये उसको कवर करता जाता है, और कवर करते करते एन बार एक दिन ऐसा भी आता है कि दोबारा फिर एन 12 बजे ये उसी लाइन पर पहुंच जाता है। अब एन 12 बजे पहुंच जाता है, लेकिन इसकी चाल तो में तो तेज़ी आ चुकी होती है। अब ये फिर 12 बजे से पहले पहुंचना शुरू कर देता है, और आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन 11:44 तक भी ये उस लाइन पर पहुंचता है जहां पर 12 बजे होना चाहिए था। अब ये है इसकी तादील अय्याम और ये इसकी चाल है। अब आपको इस क्लास के अंदर फ़िलहाल ये निकालने की मशक्क़त नहीं दी जा रही कि आप ख़ुद इसकी तादील अय्याम को कैलकुलेट करें, यह आपके लिए अगले लेवल में रखा गया है मामला, वहाँ पर आपको समझाया जाएगा। यहाँ पर आपको हल शुदा तादील अय्याम दे दिया गया, यानी 12 बजे में एडजस्ट करके तादील अय्याम उसको बलदी ज़वाल बनाकर आपको पेश कर दिया गया किताब के आखिर में। वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। अभी जब ज़रूरत पड़ेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मैं आपको वहाँ से दिखाऊंगा भी सही। तो वहाँ से जाकर आप इसकी तादील अय्याम देखें, और तादील अय्याम और बलदी ज़वाल देखें, और बलदी ज़वाल देखने के बाद तादील मुरव्वज आप फार्मूले से हल करें और उसके अंदर आप उसमें एडजस्ट करें, तो आपके पास मायारी निस्फ़नार आ जाएगा। आगे आते हैं मायारी घड़ी यानी स्टैंडर्ड टाइम। 1844 से बरतानिया के शहर लंदन के इलाके ग्रीनविच यूके यानी ग्रीनविच को दुनिया का तूली वस्त यानी मेरिडियन तस्लीम कर लिया गया है। सारी दुनिया के शहरों के तूले बलद ग्रीनविच के तूल से ही शुमार होते हैं। यहाँ दुनिया की दुरुस्त तरीन घड़ी नस्ब है, जिसके वक्त को ग्रीनविच मेन टाइम कहा जाता है, जिसका मुखफ़फ़ GMT है, और दुनिया के तमाम ममालिक की हुकूमतें इसी घड़ी से कबल या बाद कुछ घंटों का फ़र्क लेकर अपने ममालिक के लिए मायारी औकात मुकर्रर करती हैं। मायारी घड़ी के मज़ीद वजाहत बहरुल उलूम मुफ्ती अफजल हुसैन मुगीरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह स्टैंडर्ड टाइम की वजाहत करते हुए फरमाते हैं, एक मुल्क के बिलाद शर्किया यानी मशरकी इलाके वाले जो शहर हैं या इलाके हैं, और बिलाद गरबिया यानी मगरबी इलाके वाले इलाके जो हैं, मशरक़ी और मगरबी शहरों की घड़ियों का टाइम आगे पीछे रहने की वजह से रेल वगैरह यानी रेल से मुराद यहाँ पर रेलगाड़ी ट्रेन की चाल जब्त करने में उलझन पेश आई। लिहाजा इस उलझन को रफ़ा करने के लिए हर मुल्क की हुकूमत ने यह तय किया कि एक मुल्क के तमाम शहरों की घड़ियों में एक ही टाइम रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की घड़ियों में मुख्तलिफ टाइम हो। लिहाजा ऐसा नहीं होगा कि लाहौर की घड़ियों में कुछ टाइम हो और पेशावर की घड़ियों में कुछ टाइम हो, लाइलपुर यानी फैसलाबाद और कराची की घड़ियों में कुछ टाइम हो। चुनाचे पाकिस्तान की हुकूमत ने यह तय किया कि सियालकोट के ज़िला में ज़फ़रवाल के करीब, अच्छा ये अभी फ़िलहाल मैं हाशिया बीच वाला छोड़ रहा हूँ, इसकी वजह भी बयान करता हूँ आगे, यानी कि मुफ्ती साहब ने आखिर सियालकोट के ज़िला क्यों बोला। ज़िला ज़फ़रवाल के करीब जिस जगह का तूले बलद 75 दर्जे है, इसका बलदी टाइम पूरे पाकिस्तान की घड़ियों में रहेगा। असल में मुफ्ती साहब ने जब ये लिखा था तो उस वक्त नारोवाल ज़िला नहीं बना था, बल्कि सियालकोट ज़िला था, ठीक है, और वहाँ पर बल्कि यह शायद ज़फ़रवाल ज़िला था, तो वहाँ उस वक्त ये उसमें काउंट होता था 75 दर्जे तूल। ये खैर शहर का तो है भी नहीं, एक गांव के अंदर जाकर 75 दर्जे तूले बलद आ रहा है, तो उसमें पड़ता था। लेकिन फिर नारोवाल अलग से ज़िला बन गया, तो अब ये उस ज़िले में ना रहा 75 दर्जे बल्कि सियालकोट में, बल्कि ये नारोवाल के अंदर आ गया। तो लिहाजा मौजूदा नारोवाल के अंदर ये है। अब नारोवाल के अंदर भी किस मकाम पर है, तो कई सारे गांव आते हैं इसके अंदर। एक काफ़ी बड़ा गांव आता है, उस गांव का नाम इंशाअल्लाह ज़ुजल आगे फिर आएगा एक जगह पर। ये तो हो गया पाकिस्तान का मामला।
और हिंदुस्तान की हुकूमत ने यह तय किया कि कछोछा मुकद्दसा कि जिसका तूलुल बलद 82.5 दर्जे है, इसका बलदी टाइम पूरे हिंदुस्तान की घड़ियों में रहेगा। और बांग्लादेश की हुकूमत ने यह तय किया कि जमालपुर कि जिसका तूलुल बलद 90 दर्जे है, इसका बलदी टाइम पूरे बांग्लादेश की घड़ियों में रहेगा। इसी तरह हर मुल्क में इस मुल्क की किसी एक जगह का बलदी टाइम पूरे मुल्क में माना जाता है। चुनाचे बर्मा में सिल्वीन कि जिसका तूलुल बलद 97.5 दर्जे है, इसका बलदी टाइम पूरे बर्मा में राइज है। इसी का नाम स्टैंडर्ड टाइम है। पाकिस्तान का मयारी वक्त, पाकिस्तान का मयारी वक्त ग्रीनविच की घड़ी से 5 घंटे आगे है। यानी जब पाकिस्तान में दिन के 12 बजेंगे तो ग्रीनविच में सुबह के 7 बज रहे होंगे। मयारी वक्त के लिए 5 घंटे दरअसल 75 दर्जे शर्की पर लिए गए हैं, जो कि ज़िला नारोवाल के गांव कंजरोर पर बनते हैं। ये पाकिस्तान के ज़िला नारोवाल के अंदर एक गांव है, गांव का नाम है कंजरोर। उस गांव के अंदर से 75 दर्जे तूले बलद का ख़त गांव के बीच में से गुजर रहा है। इसकी तफसील कुछ यूँ है कि सूरज 24 घंटों में एक दौर यानी एक सर्कल पूरा करता है, यानी 360 दर्जा तय करता है। अब फी घंटे का हिसाब लगाएं तो सूरज 1 घंटे में 15 दर्जे तय करता है। ये पहले भी हम समझ के आ चुके हैं पीछे। मिनटों और सेकंडों का हिसाब करें तो 4 मिनट में 1 दर्जा तय करेगा, 4 सेकंड में 1 दकीका। चूँकि ज़िला नारोवाल के गांव कंजरोर से ग्रीनविच लंदन तक का सफ़र 75 दर्जे है और ये सफ़र तय करने में सूरज को 5 घंटे लगते हैं, लिहाजा पाकिस्तान का मायारी वक्त ग्रीनविच की घड़ी से 5 घंटे आगे मुकर्रर कर दिया गया। अब ये देखिए जदवल बराए गर्दिश शम्स, ये एक टेबल की सूरत में आपको समझाया गया है। सूरज 24 घंटे में 360 दर्जे तय करता है। देखिए 24 घंटे हैं, 360 दर्जे हैं। हमने अब इसके अंदर अगर आप तनासुब रखेंगे तो कुछ भी फ़र्क नहीं आएगा, यानी दोनों साइडों पर एक जैसी रकम को ज़रब करें, एक जैसी रकम को तकसीम करें तो आपके ये दोनों रकमें का तनासुब जो है आपस में निस्बत जो है वो बराबर रहेगी। अब हमने दोनों जारिब 24 पर तकसीम कर दिया, यानी 24 को भी 24 पर, 360 को भी 24 पर, तो ये आ गया कि जनाबे वाला 1 घंटा 15 दर्जे, 1 घंटे में 15 दर्जे सूरज तय करता है। अब हमने घंटे को सिर्फ मिनट में तब्दील किया और कोई तब्दीली नहीं की, तो ये 60 मिनट बन गए। अब चूँकि छोटी रकम 15 आ रही है, लिहाजा अब हमने दोनों तरफ 15 को पर तकसीम कर दिया, तो ये बन गया 1 दर्जा 4 मिनट में। इसी तरह से नीचे होता गया 1 दर्जा 4 मिनट में 1 दर्जा, और 4 सेकंड में, यहाँ पर 4 सेकंड में 1 दकीका सूरज तय करता है। ये खैर पूरा टेबल इस तरह से नीचे तक बना दिया गया। बाकी मेन इसके अंदर समझने वाली यही चीज़ जो ऊपर भी आपको तहरीर में दे दी गई कि सूरज 1 घंटे में 15 दर्जे, 4 मिनट में 1 दर्जा और 4 सेकंड में 1 दकीका सूरज तय करता है। यानी अगर हमारे पास दर्जे आ जाएं 15 से कम तो हम क्या करेंगे? फ़र्ज़ करें 10 दर्जे आ गए। अब 10 दर्जे सूरज तय करने में कितनी देर लगाएगा? चूँकि 1 दर्जा 4 मिनट में तय करता है, लिहाजा हम उसको 4 से ज़रब दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये सूरज 40 मिनट में ये दर्जा तय करेगा। ठीक है, 10 दर्जे। इसी तरह से जो तो दर्जे पूरे 15 के मयार पर उतरते होंगे तो उसको हम चाहे 15 पर तकसीम कर दें, यानी अभी चूँकि हम ज़बानी कर रहे हैं तो 15 पर तकसीम कर दें। 15 का टेबल जहाँ तक जाए तो ठीक है। अब उसके बाद अब ये घंटे बन जाएंगे, अब आगे बन जाएंगे दर्जे ऐसे जो 15 से कम आ रहे होंगे। अब आप 4 से ज़रब दे दें। अब 4 से ज़रब देने पर जो जवाब आएगा तो वो जवाब मिनटों में आएगा। जी, हमारे पास अगर कोई तूले बलद आता है तो हम ये देखना चाहते हैं कि इसमें सूरज की ये घड़ी के कितने घंटों में सूरज तय करेगा ये फासला। तो सबसे पहले उसको 15 पर तकसीम करें, यानी ज़बानी आप 15 का पहाड़ा पढ़ें, दूसरे अल्फाज में 15 का टेबल पढ़ें। 15 एकम 15, 15 दो 30, 15 तीन 45, 15 चौक 60, 15 पाँच 75, 15 छः 90। यानी यहाँ पर अब ये 90 तक भी हालांकि पाकिस्तान का तूले बलद नहीं जाता और ममालिक तक का तो जाएगा। अब इस तरह आगे पढ़ते जाएं ये पूरा। अब आपका टेबल जब चलेगा 15 का तो अब ये होगा कि
एक मकाम ऐसा आएगा कि पूरा पूरा तकसीम होने के बाद आपका 15 का टेबल जहाँ तक जाएगा उसके बाद कुछ दर्जे बच जाएंगे। अब जैसे फ़र्ज़ करें ज़बानी अभी हम हल कर रहे हैं, नीचे जाकर अभी हमने किताब के आगे इसको वहाँ से पे हल किया हुआ है। कराची का तूले बलसा 67 दर्जे 4 दकीके। अब 15 का टेबल पढ़ें कितनी दफ़ा जाता है। 15 एक 15, 15 दो 30, 15 तीन 45, 15 चौके 60, 15 पाँच 75। लेकिन मसला ये कि 75 नहीं है, ये 67 है, लिहाजा 67 से पीछे पीछे हमने रखना है मामला। तो 15 चौके 60 यानी 4 घंटे बने। अब 4 घंटे के बाद 60 दर्जे तो आपने इसके अंदर लगा दिए, बाकी बच गए 7 दर्जे 7 डिग्रीज। अब एक दर्जा सूरज 4 मिनट में तय करता है तो 7 दर्जे कितनी देर में तय करेगा। आपने 7 को 4 से ज़रब दे दी तो ये बन गए 7 चौके 28, यानी 4 घंटे पहले थे, अब ये 28 मिनट आएंगे क्योंकि 4 से ज़रब देने पर दर्जों को 4 से ज़रब देने पर मिनटों में जवाब आएगा। अब आगे उसमें 67 दर्जे और 4 दकीके हैं। अब सूरज चूंकि 1 दकीका जो है यानी 1 दकीका 4 सेकंड में तय करता है, लिहाजा आपने उस दकीके को 4 से ज़रब दे दी। अब 4 दकीके थे, 4 चौके 16, तो ये 16 सेकंड बन गए। यानी कराची की जो बलदी घड़ी बनी वो बनी 4 घंटे 28 मिनट और 16 सेकंड, यानी कल हम पढ़ के आए थे तो वो इस तरह से बनी थी। अभी आप इसको ज़बानी कर सकते हैं, कॉपी पर हल करके भी कर सकते हैं। आगे पढ़ते हैं, आगे इसका प्रैक्टिकल भी आएगा। बलदी घड़ी किसी भी शहर या मकाम के तूले बलद के एतबार से बनने वाली घड़ी को बलदी घड़ी कहते हैं। मसलन कराची की बलदी घड़ी 4 घंटे 28 मिनट और 16 सेकंड ग्रीनविच से आगे है, इसलिए कि कराची का तूले बलद 67 दर्जे 4 दकीके शर्की है। यानी कराची ग्रीनविच लंदन से इतनी दूरी पर है कि कराची से अगर सूरज चले बरतानिया तक पहुंचने में, बरतानिया के ग्रीनविच तक पहुंचने में सूरज को 4 घंटे 28 मिनट और 16 सेकंड लगते हैं। ग्रीनविच लंदन से इतनी दूरी पर है और सूरज ये मुसाफिर 4 घंटे 28 मिनट 16 सेकंड में तय करता है। 60 दर्जे 4 घंटे और बाकी 7 दर्जे 28 मिनट में और 4 दकीके 16 सेकंड में तय करेगा। अब उसकी तफसील में अभी आपको पीछे ज़बानी बताकर आ चुका हूँ। तादील मुरव्वज निकालने के कायदे। बलदी घड़ी और मायारी घड़ी के माबैन फ़र्क को तादील मुरव्वज कहते हैं। इसको हासिल करने के प्यारे तलबा इकराम 2 कायदे हैं। पहला कायदा, मायारी घड़ी से बलदी घड़ी को तफरीक कर दिया जाए, तादील मुरव्वज हासिल होगी। मसलन कराची की बलदी घड़ी 4 घंटे 28 मिनट 16 सेकंड को मायारी घड़ी 5 घंटे से तफरीक किया तो कराची के लिए तादील मुरव्वज मुस्बत 31 मिनट 44 सेकंड हासिल हुई। मुस्बत किया मुझे यानी इसके साथ माइनस की अलामत नहीं लगेगी क्योंकि बड़ी रकम से छोटी रकम ही माइनस हो रही है, यानी आपने हमेशा मायारी से ही बलदी घड़ी को माइनस करना है। अब प्यारे तलबा करम कैसे माइनस किया, तो आइए हम इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। ये देखिए, ये 5 घंटे 0 मिनट और 0 सेकंड, इसमें से हमने माइनस करना है 4 घंटे 28 मिनट 16 सेकंड। अब मसला ये हुआ ऊपर 0 सेकंड है, नीचे 16 सेकंड है। अब हम इसको किस तरह से माइनस करेंगे, तो हम गए मिनटों की जानिब के, जनाबे वाला हम एक मिनट ले लेते हैं, वो सेकंडों में आकर 60 सेकंड बन जाएगा, लिहाजा 60 में से हम 16 माइनस कर देंगे। लेकिन मामला ये आया कि आगे मिनटों वाला खाना भी खाली था कि मिनटों के पास भी कुछ नहीं था। हमने क्या किया, अब हम घंटों की जानिब कन्वर्ट हो गए कि जनाब वाला आप घंटों से मदद लेकर आते हैं। घंटों से मदद ली तो यहाँ पर 5 घंटे थे, 5 में से 1 घंटा इधर किया, अब यहाँ पर बच गए 4 घंटे, इधर बन गए अब 60 मिनट। अब फिलहाल अभी हमें मिनटों की तफरीक नहीं करनी बल्कि अभी सेकंडों में का मामला हल करना है। तो हमने 1 मिनट इसमें से उठाया 60 मिनट में से और सेकंडों में पहुंचा दिया। अब हो गए 60 सेकंड और 59 मिनट। अब आपने इसको माइनस किया, 60 में से 16 गए, बाकी बचे 44, इधर थे 59 में से 28 गए तो बाकी बचे 31। लिहाजा कराची की तादील मुरव्वज 31 मिनट और 44 सेकंड बनी। कायदा नंबर 2, दूसरा कायदा। अच्छा, दूसरा कायदा कुछ वजाहत तलब है, इसके अंदर फार्मूला तब्दील भी होता है। अब किस तरह से होता है, कहाँ पर होता है, वो इंशाअल्लाह मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने ये करना है, डबल ब्रैकेट ओपन,
मयारी घड़ी ज़रब 15 ब्रैकेट क्लोज माइनस तूले बलद दूसरी ब्रैकेट क्लोज ज़रब 4। यहाँ पर हमने देखना है कि मयारी घड़ी और बलदी घड़ी का आपस में फ़र्क कितना है, उसका नाम तादील मुरव्वज है। यानी ये पाकिस्तान की मयारी घड़ी थी 5 और बलदी घड़ी थी 4 घंटे 28 मिनट 16 सेकंड, इनका आपस में फ़र्क कितना था? तो मयारी घड़ी बलदी घड़ी से मुराद ये है कि आपके जिस मकाम का हमने बलदी घड़ी निकाल रहे हैं तो उस जगह से ग्रीनविच तक पहुंचने में सूरज को कितनी देर लगती है। जी जी, वो तो इस तरह ही देखते हैं। अब उसकी फिर पैमाइश किस तरह से करेंगे? तो उसकी पैमाइश के लिए यही है कि जो सूरज की चाल है हम उसके ऊपर उसको ज़रब कर देंगे। अब इस तरह से करेंगे कि जो तूले बलद होगा उसको 15 पर तकसीम कर देंगे, ठीक है, 15 पर तकसीम कर दें या 4 से ज़रब दे दें। तो अब इस सूरत के अंदर ये होगा कि हमें बलदी घड़ी हासिल हो जाएगी। अच्छा, ये तो था अगर दर्जों को आप 15 से तकसीम करेंगे तो जवाब आपका घंटे मिनट सेकंड में आएगा। लेकिन अगर आप घंटे मिनट सेकंड को 15 से ज़रब देंगे तो जवाब आपका दर्जे दकीके में आएगा। यानी अगर आपने मयारी घड़ी को 15 से ज़रब दे दिया तो मयारी तूल जवाब आ जाएगा, बलदी घड़ी को जवाब 15 से ज़रब दे दिया तो तूले बलद जवाब आ जाएगा, ठीक है। तो अब दूसरे कायदे के अंदर आपने सबसे पहले इन ब्रैकेट मसला हल किया जाता है, ब्रैकेट के जो अंदर हो, जिस ब्रैकेट के अंदर का मसला हल हो जाए वो ब्रैकेट ख़त्म हो जाती है। अब ये ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी, फिर उसके बाद हम ये आ जाएगा मयारी तूल, इसमें से फिर माइनस करना है तूले बलद, इसको जब माइनस करेंगे तो इसका फिर जवाब आएगा। अब जो जवाब आएगा तो उसको 4 से ज़रब देंगे और 4 से चूँकि ज़रब दे रहे हैं लिहाजा जवाब मिनटों सेकंडों में ही आएगा, मिनटों सेकंडों में जवाब आएगा। अगर मिनट 60 से ऊपर हो जाएंगे तो उसको फिर घंटों की तरफ हम कन्वर्ट कर लेंगे। अब प्यारे तलबा इकराम मसला ये है, हमेशा मयारी तूल से तूले बलद माइनस नहीं होगा। यहाँ पर तो लिखा हुआ है ना मयारी घड़ी ज़रब 15 माइनस तूले बलद, लेकिन बाज़ औक़ात ये ऐसा होगा कि मयारी घड़ी को 15 से ज़रब तो देंगे लेकिन उसके बाद इसमें से तूले बलद माइनस करने की बजाय तूले बलद में से इसको माइनस करेंगे। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होगा कि ये जो माइनस लगा हुआ है तो इस माइनस की जगह पर हम प्लस की लामत इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो कौन सी जगह है और कहाँ पर ये मामला आएगा, आइए अब उसको हल करते हैं। आगे उसका लिखा हुआ है मयारी घंटे जमा 5 को 15 से ज़रब देने पर मयारी तूल जमा 75 यानी 75 दर्जे शर्की हासिल हुआ। अच्छा, ये ना ऊपर वाली जो मिसाल थी उसी को हल कर रहे हैं। मयारी घड़ी पाकिस्तान के 5 15 तो फार्मूले का आ गया तूले बलद 67 दर्जे 4 दकीके और ज़रब 4। अब सबसे पहले हल किया 5 को 15 से ज़रब देने पर मयारी तूल 75 दर्जे यानी 75 दर्जे शर्की हासिल हुआ। अब इसमें से कराची का तूले बलद माइनस किया 75 में से 67 दर्जे 4 दकीके, तफरीक करने पर 7 दर्जे 56 दकीके हासिल हुआ। अब इसे 4 से ज़रब दिया, 4 से ज़रब देने पर 31 मिनट 44 सेकंड हासिल हुए। लेकिन ये कैसे हासिल हुए उसकी आइए हम तफसील पढ़ते हैं। जी वो बताता हूँ मैं इस दर्जे के अंदर। तो आपके लिए आसानी है कि आप तूले बलद के टेबल किताब के आखिर में दिए हुए हैं, अभी मैं आपको सफ़ा नंबर निकाल के बता दूंगा कि कैसे आपको मिलेंगे, उसका तरीका भी बताया जाएगा कैसे ढूंढेंगे। बाकी अगले लेवल के अंदर जाकर फिर अगले लेवल की बातें होंगी। ये देखिए आपने ये लेफ़्ट साइड वाला फार्मूला देखें, 5 ज़रबे 15 जवाब आया 75। 75 में दर्जे में से 67 दर्जे 4 दकीके माइनस किए, 75 दर्जे 0 दकीका 67 दर्जे 4 दकीके, 0 में से 4 जा नहीं सकता लिहाजा हम गए दर्जों की जानिब, दर्जों में से एक दर्जा लाए दकीकों की जानिब, ये आ गए 60 दकीके बन गए, 60 में से 4 गए बाकी बचे 56। अब ये इधर बच गए थे 74 दर्जे क्योंकि एक दर्जा हम इधर ले गए थे दकीकों में, 74 में से 67 गए तो बाकी बचे 7 दर्जे, 7 दर्जे 56 दकीके। अब इसको हमने ज़रब किया, 56 को 4 से ज़रब किया तो जवाब आया 224, 7 को 4 से ज़रब किया तो जवाब आया 28। अब इसके हमने सेटिंग की, इकाई का हिस्सा वैसे ही लिख दिया, 4 को वैसे ही लिख दिया 4 की जगह पर। अब हमने दहाई के जो हिस्से थे जितने थे आगे यानी पूरा 22 था, हमने पूरे का पूरा 22 उठा लिया।
हमने इस 22 को 6 पर तकसीम किया तो 6 का टेबल कितनी दफ़ा गया, 3 दफ़ा गया। 6 3 18, 6 को 4 तक करते हैं तो 24 आ जाता है, जो कि 22 से बड़ा है, लिहाजा हमने वहाँ तक नहीं जाना, पीछे पीछे रहना है। 6 3 18, लिहाजा 6 का पहाड़ा चूँकि 3 दफ़ा गया था, लिहाजा हमने 28 में 3 अदद का इजाफा कर दिया, वो हो गए 31। और चूँकि 22 में से 18 को माइनस किया तो बाकी बचा जवाब 4, लिहाजा हमने वो 4 यहाँ पर लिख दिया। यह आ गया जवाब 31 मिनट और 44 सेकंड। जी जी समझा देता हूँ। आपके पास जवाब आया ये 28 मिनट और 224 सेकंड। अब इसको किस तरह से सेट करेंगे, वो आइए इस तरह सेट करेंगे। आपके पास अभी आया था ये 28 मिनट 224 सेकंड। 28 मिनट 224 सेकंड हम ये लिख लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 28 मिनट और 224 सेकंड। अब आपको 28 से तो कोई मसला ही नहीं है, आपको मसला है ये 224 से। 224 सेकंड थोड़ी होंगे, तो लिहाजा हमने क्या किया, अगली जगह पर जाकर हमने सिर्फ 4 लिख दिया, यानी ये 4 यहाँ पर उतार दिया। बाकी 22 को हम ले गए इस तकसीम के अमल के अंदर कि जी हमने 22 को ना छोटा करना है, इसको 6 से छोटा करना है। तो 6 से छोटा तभी होगा जब 6 पर तकसीम कर देंगे। अब हमने 6 का पहाड़ा पढ़ा तो कितनी दफ़ा गया 6 का पहाड़ा, 3 3। 6 से छोटा इसलिए करेंगे कि जो मिनट आते हैं या सेकंड आते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 59 आ सकते हैं, 60 नहीं आ सकते। अब 59 तक तो समझ में आती है, इकाई का हिस्सा तो 9 तक भी आ सकता है, यानी ये तो 4 है, 9 भी आ जाता तो हम ले लेते। मसला है दहाई का, यहाँ पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा बड़े से बड़ा अदद 5 चाहिए, 6 भी नहीं चाहिए, लेकिन ये पूरे का पूरा 22 आ रहा है, तो लिहाजा हमने इस 22 को उठा लिया। अब हमने इसको 6 पर डिवाइड किया तो 6 3 18, ठीक है। 6 का टेबल 3 दफ़ा गया, 6 3 18। अब हमने इसमें से अब क्या किया, 22 में से, अब उसूल यही होता है, यानी जब आप डिवाइड करेंगे तकसीम करेंगे इसमें से अब इसको माइनस करना होता है। तो 22 में से अब आपने 18 माइनस किए तो जवाब आया 4। अब ये जो नीचे जवाब आया इसको हम यहाँ पर लिख देंगे, यानी 4 को हम यहाँ पर लिख देंगे, इस 4 के साथ एडजस्ट कर देंगे। अब बाकी रह गया मामला इस 3 का ऊपर वाले का, जहाँ तक 6 का टेबल गया था। इस 3 को आप 28 के साथ एडजस्ट करेंगे। अच्छा ये नीचे जवाब वही आएगा, जाहिर सी बात है, जो 6 से छोटा होगा। 6 जवाब भी नहीं आएगा, लिहाजा अब फर्ज करें यहाँ पर पूरा पूरा 6 होता तो 6 कम 6 और ये नीचे जवाब 0 ही आ जाना था। 0 तो आ सकती है, 6 नहीं आ सकता, ज़्यादा से ज़्यादा बड़े से बड़ा 5 अदद आएगा। तो लिहाजा अब जो ऊपर 3 आया, ऊपर जवाब आ सकता है, 6 से बड़ा भी आ सकता है, ज़्यादा भी जा सकता है। वो जितना भी जवाब आए हमें उससे मसला नहीं, वो अगले मरतबे में हम जमा कर देंगे, यानी अगला मरतबा हमारा चूँकि मिनटों वाला है, ये असल में मिनट बन गए हैं। अब ये 3 मिनट हैं, 28 के अंदर हमने 3 मिनट जमा किए, ये हो गया फिर 31 मिनट। अब हमने इसको बना दिया 31 मिनट और ये इस तरह से टोटल ये बन गए 31 मिनट और 44 सेकंड। जी 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 बिल्कुल माशाल्लाह, ये ज़बरदस्त जवाब दिया कि ये जो 224 सेकंड हैं असल में ये 3 मिनट और 44 सेकंड है। लेकिन उसका एक आसान हमने हल निकाला इस तरह से, वरना अगर आप 60 करके उसमें से निकालना शुरू करें, 60 सेकंड का 1 मिनट, फिर 60 सेकंड का दूसरा मिनट, फिर 60 सेकंड का तीसरा मिनट, तो आपका ज़्यादा वक्त लग सकता है। नोट, ये फार्मूला बगैर कैलकुलेटर इस्तेमाल किए ज़बानी हल करना है। इस फार्मूले में सिर्फ मिनट और सेकंड में जवाब आएगा। इंतबा, अगर मयारी घंटा मनफी हो तो मयारी तूल गरबी होगा, यानी अगर असल में ये फार्मूला है हमारे बुज़ुर्गों का, और हमारे बुज़ुर्ग क्या करते थे कि वो घड़ी के साथ तो माइनस की अलामत लगाते थे कि इस मुल्क की घड़ी -5 है, इसकी घड़ी की घड़ी +5 है,
लेकिन तूले बलद के साथ वो माइनस नहीं लगाते थे, बल्कि तूले बलद को समझते थे कि ये शर्की है या गरबी है। अर्ज़ बलद को भी कहते थे कि ये शिमाली है और जुनूबी है। इसकी तफसील आपको दूसरे लेवल में समझाई जाएगी। अब अगर मयारी घंटा मनफी होगा तो मयारी तूल फिर खुद ही गरबी बन जाएगा। अब मयारी तूल के साथ माइनस नहीं लगेगी, तो अब आगे फिर फार्मूलाज बयान किए जा रहे हैं। अगर मयारी तूल और तूले बलद दोनों शर्की हों तो मयारी तूल से तूले बलद को तफरीक करेंगे, जैसा कि कराची वाली मिसाल में गुजरा। ठीक है, अभी हम पढ़ के आए, चूंकि घंटा प्लस में था लिहाजा मयारी तूल भी शर्की हुआ, और तूले बलद वैसे ही शर्की है, यानी पूरे का पूरा पाकिस्तान है ही मशरक में, लिहाजा दोनों मशरकी थे। तो हमने क्या किया, मयारी तूल से तूले बलद को तफरीक किया, जैसा कि ऊपर वाली कराची वाली मिसाल में गुजरा। अगर मामला उल्ट हो, यानी अगर दोनों ही गरबी हों, तो अब अलामतों को नज़रअंदाज करके, यानी माइनस की अलामत नहीं लगानी तूले बलद के साथ, वैसे लगी होती है। अगर आप कैलकुलेटर पे हल करेंगे तो तूले बलद के साथ माइनस की अलामत लगाएंगे, तो अलामतों को नज़रअंदाज करके तूले बलद से मयारी तूल को तफरीक करेंगे। मसलन अमेरिका के शहर वाशिंगटन डीसी का तूले बलद 77 दर्जे 2 दकीके गरबी है, और मयारी घड़ी और मयारी तूल 75 दर्जे गरबी है। ठीक है, असल में इसकी मयारी घड़ी -5 है, पाकिस्तान की +5 है, इसकी -5 है, यानी पाकिस्तान का तूले बलद भी 75 दर्जे पर ली गई घड़ी, अमेरिका की घड़ी भी 75 दर्जे तूले बलद पर ली गई। लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि पाकिस्तानी घड़ी शर्की 75 पर ली गई है, उसकी गरबी 75 दर्जे पर ली गई है। तो तूले बलद से मयारी तूल को तफरीक करने पर 2 मिनट 2 सेकंड हासिल, 2 दर्जे 2 दकीके हासिल हुए। इसको 4 से ज़रब देने पर 8 मिनट 8 सेकंड मुस्बत तादील मुरव्वज हासिल हुई। अच्छा, तादील मुरव्वज यहाँ भी मुस्बत ही है। अब ये किस तरह से हल हुई, आइए इसको हल करते हैं। ये राइट साइड वाली देखिए, पहले लेफ्ट साइड वाली पे हमने हल किया था। पहले तो -5 + 15 जवाब आया -75। अब माइनस की अलामत हटा देंगे। अगला अमल करेंगे कि अब तूले बलद से मयारी तूल को तफरीक करना है। अब मयारी तूल से तूले बलद को तफरीक नहीं करना, अब उल्ट काम करना है। तो 77 दर्जे 2 दकीके -75 दर्जे, 2 दकीके में से 0 गया तो 2, 77 में से 75 गया तो बाकी बचे 2। 4 से ज़रब किया तो 4 दूनी 8, 8 मिनट 8 सेकंड। ये तादील मुरव्वज हासिल हुई, जो कि प्लस में है। ये भी आगे तीसरा फार्मूला, अगर मयारी तूल शर्की और तूले बलद गरबी हो, यानी एक शर्की हो एक गरबी हो, शर्की कौन सा होगा, मयारी। अगर मयारी तूल शर्की हो तूले बलद गरबी हो, तो अलामतों को नज़रअंदाज करके अब हम दोनों तूलों को जमा कर लेंगे। माइनस की अलामत किसी के साथ नहीं लगाएंगे, यहाँ पर दोनों तूलों को जमा कर लेंगे, और तादील मुरव्वज हमेशा मुस्बत होगी। मसलन मैड्रिड स्पेन, इसका तूले बलद है 3 दर्जे 45 दकीके गरबी। ठीक है, और मयारी तूल इसका है 75 दर्जे शर्की, यानी इसकी घड़ी +1 है, तो उसको 15 से ज़रब देंगे तो 15 दर्जे शर्की आया। अब तूले बलद 3:45 माइनस में और मयारी तूल 15 प्लस में है, लेकिन अब अलामतों को नज़रअंदाज किया, अब इनको जमा किया आपस में, तो जमा करने पर 18 दर्जे 45 दकीके ये हासिल हुए। इसको 4 से ज़रब देने पर 1 घंटा 15 मिनट मुस्बत तादील मुरव्वज हासिल हुई। अब प्यारे तलबा इकराम, जब आप इसको जमा करेंगे ना, तो ये काफ़ी बड़ा बन जाएगा, यानी ये बन जाएंगे 75 दर्जे 75 मिनट बन जाएंगे इसकी तादील मुरव्वज। 75 जब मिनट बनेंगे तो उसमें से आप घंटा निकालेंगे तो 1 घंटा 15 मिनट मुस्बत तादील मुरव्वज हासिल हुई। ये आगे आप हल भी करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। आगे ये चौथी भी एक आखिरी शिक बाकी है। अगर मयारी तूल गरबी हो और तूले बलद शर्की हो, तो अलामतों को नज़रअंदाज करके अब भी दोनों तूलों को हम जमा ही करेंगे, और तादील मुरव्वज इस सूरत हाल के अंदर हमेशा मनफी होगी। नोट, इस फार्मूले पर ये जो चौथा बयान किया गया, तादम तहरीर कोई भी मुल्क दुनिया में मौजूद नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कोई भी मुल्क कि जिसका तूल मयारी तूल गरबी हो और तूले बलद शर्की हो।
अलबत्ता अगर कभी सियासी तकसीम के बायस इस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाए, आज नहीं है, हो सकता है हमारे इस दुनिया से जाने के 50 साल बाद कभी पैदा हो जाए, और उस वक्त कोई इस फार्मूले को देखे तो वो जाहिर सी बात है हमें दुआएं दे कि कुछ लिख कर चले गए। तो ये यहाँ पर अभी हमारा तहरीर में आ चुका है ये फार्मूला। जैसे कई हम चीज़ें ऐसी हैं, हमारे बुज़ुर्ग तो लिख के चले गए, लेकिन वो सूरत हाल काफ़ी अरसे बाद पेश आई और फिर ये मसला, इस तरह के फ़िक़्ह के कई मसाइल हल हुए। अगर इस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाए तो इस फार्मूले के ज़रिए हल करेंगे। मसलन मयारी तूल 75 दर्जे गर्ब, 15 दर्जे गरबी, तूल बलद 2 दर्जे शर्की फ़र्ज़ कर रहे हैं तो हम पूरे दर्जे ले रहे हैं, तो दोनों का मजमुआ 17 दर्जे हासिल हुए। इसको 4 से ज़रब देने पर मनफी 1 घंटा 8 मिनट तादील मुरव्वज हासिल हुई। नोट, इन तमाम सूरत में कैलकुलेटर के ज़रिए हल किया जाने वाला तादील मुरव्वज का फार्मूला काफ़ी है, जो कि आगे आएगा। ठीक है, अब है आगे निस्फ़ नार। अब ये तो थी तादील मुरव्वज निकालने के 2 फार्मूले थे। निस्फ़ नार कैसे निकलेगा? बहुत आसान है। निस्फ़ नार का कुलिया हल करने का तरीका, बलदी ज़वाल में तादील मुरव्वज को मिलाने से मयारी निस्फ़ नार हासिल होता है। इसको आप ऐसे करेंगे, बलदी ज़वाल जमा तादील मुरव्वज। मिसाल नंबर 1, कराची फैज़ान मदीना के लिए 1 अप्रैल के रोज़ मयारी निस्फ़ नहार का मयारी वक्त मालूम करते हैं। कराची की तादील मुरव्वज जिक्र करदा कायदे से 0 घंटा 31 मिनट 44 सेकंड हासिल हुई, जबकि किताब के आखिर में दिए गए बलदी ज़वाल के जदवल में 1 अप्रैल का बलदी ज़वाल 12:03:45 है। अब कुलिया यूँ हल करेंगे, 12:03:45 जमा 31 मिनट 44 सेकंड। तो अब आपने जब इसको जमा किया तो 45 में 44 जमा हुए तो कितने बने? 4 और 5 9, 4 और 4 8, ये हो गया 89 सेकंड, यानी 89 सेकंड। अब 89 सेकंड में से पूरा आपने 1 मिनट उठा लिया। अब 1 मिनट उठाया, बाकी बच गए 29 सेकंड। अब आपने उस मिनट को फिलहाल महफूज कर लिया। 31 और 3 34 मिनट, और 1 मिनट जो आपने महफूज किया हुआ था वो भी इसके साथ मिला, तो ये हो गए टोटल 35 मिनट। और 12 में 0 जमा किया तो साथ में वही 12 ही आएंगे। 12:35 मिनट और 29 सेकंड ये आपको हासिल हुआ निस्फ़ नहार 1 अप्रैल का कराची का। मिसाल नंबर 2, वाशिंगटन डीसी अमेरिका के लिए 15 अक्टूबर का मयारी निस्फ़ नहार का वक्त मालूम करते हैं। अच्छा, अब किताब के आखिर में मशहूर शहरों के अर्ज़ो तूल का जदवल दिया गया है। उसमें वाशिंगटन डीसी का तूल बलद 77 दर्जे 2 दकीक़े गरबी और मयारी घंटा -5 है। अब प्यारे तलबा इकराम, ये मयारी घंटा कैसे देखना है, तूल बलद कैसे देखना है, तो आइए अभी हम चलते हैं। अभी आपको ये चीज़ समझाई जाएगी। ये देखिए, ये सफ़ा नंबर 193 से शुरू हो रहा है। जदवल मैल शम्स औकात बलदी ज़वाल। ये एक सफ़े के ऊपर तकरीबन 10 दिनों का डाटा दिया हुआ है, जनवरी फरवरी मार्च। यकम के सामने देखिए, ये ऊपर मैल शम्स, यहाँ पर ये बलदी ज़वाल। ठीक है, ये मैल शम्स बलदी ज़वाल, ये फरवरी का, ये मैल शम्स बलदी ज़वाल, ये मार्च का। इसी तरह से अगला सफ़ा भी जनवरी फरवरी मार्च का ही आएगा, तीसरा सफ़ा भी जनवरी फरवरी मार्च का ही आएगा, चौथा सफ़ा आएगा अप्रैल का। अब 1 अप्रैल का बलदी ज़वाल अभी हमने वहाँ पे ऊपर कराची का हल किया था, तो ये आया था 12:03:45। ये देखिए इस तरह से आया था, यहाँ से उठाया था बलदी ज़वाल 1 अप्रैल का। इसी तरह से ये जदवल पूरे चलता जाएगा और 12 महीनों का पूरा जदवल इसके अंदर मौजूद है। 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक आप किसी भी दिन का मैल शम्स ले सकते हैं और बलदी ज़वाल भी ले सकते हैं। अच्छा, मैल शम्स तो फ़िलहाल अभी हमारा इस्तेमाल में नहीं आया, आगे सवालात के अंदर आएगा, लेकिन आपने मैल शम्स यहीं से लेना है, ये आपको अभी तरीका बता दिया गया। आगे आता है सफ़ा नंबर 205 से शुरू हो रहा है पाकिस्तान के चंद शहरों के अर्ज़ो तूल। चूँकि पाकिस्तान की मयारी घड़ी 5 है, ये हमें पता ही है, तो इसलिए यहाँ पर मयारी घड़ी नहीं लिखी गई। ये अल्फ़ाबेट्स के हिसाब से शहरों के नाम दिए हुए हैं और ये उर्दू में दिए हुए हैं। यानी सबसे पहले अलिफ मद्दा, फिर अलिफ, फिर बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे। ठीक है, इस तरह से पूरा ये उर्दू के अल्फ़ाबेट्स के हिसाब से, उर्दू के हरूफ तहज्जी के हिसाब से ये दिए हुए हैं। अब इसके अंदर आप कोई सा भी शहर देख सकते हैं। अब चूँकि ऊपर हमने कराची देख के आए हैं, तो आपको मैं कराची दिखाता हूँ। सीन, शीन, स्वात, वात, तोइन, ज़ैन, ऐन, गैन, फे, क़ाफ,
ये कॉफ चल रहा है और ये काफ आ गया। काफ कराची, अर्ज़ बलद ये नीचे आ गया 24 दर्जे 54 दकीके, फ़िलहाल हमारे काम नहीं आता, अगली मशकों के अंदर आएगा। तूले बलद 67 दर्जे 4 दकीके, जो कि हमने इतनी दफ़ा मिसालें हल की पीछे। ये देखिए ये है 67 दर्जे 4 दकीके। इसके अंदर पाकिस्तान के कई शहरों के डाटा मौजूद है। आप अर्ज़ तूल यहाँ से उठाएंगे। आज कई दफ़ा तलबा इकराम की तरफ से सवालात आ रहे थे, जी हमने तूले बलद कहाँ से लेंगे, तो तूले बलद आपने यहाँ से लेना है, ठीक है, इस टेबल से लेना है। पाकिस्तान का शहर होगा तो पाकिस्तान के शहरों में देखेंगे, पाकिस्तान के बाहर का शहर होगा तो फिर पाकिस्तान के बाहरों के शहर देखेंगे, और वो ये यहाँ से शुरू हो रहे हैं सफ़ा नंबर 210 से। दुनिया के चंद शहरों के अर्ज़ तूल। सबसे अब इसकी तरतीब मुल्कों के नाम से है। सबसे पहला मुल्क आता है आज़रबाईजान, दूसरा फिर ऑस्ट्रेलिया, इस तरह से करते करते अब यह आ गया अमेरिका, वाशिंगटन डीसी। अर्ज़ बलद 39 दर्जे 41 दकीके, तूले बलद 77 दर्जे 2 दकीके। डब्ल्यू वेस्ट, ये जो वेस्ट का है इसका मतलब ये है कि ये गरबी दुनिया का है। एन का मतलब ये शिमाली दुनिया का है। अगर अर्ज़ बलद के साथ एस लगा होगा तो मतलब वो कि जनूबी अर्ज़ बलद है, एन लगा होगा तो मतलब शिमाली अर्ज़ बलद है। अगर एस लगा होगा तो उसके साथ फिर माइनस की अलामत भी लगाएंगे। इसी तरह से तूले बलद के साथ अगर डब्ल्यू लगा होगा तो उसके साथ माइनस की अलामत भी लगेगी। अगर ई लगा होगा तो उसके साथ माइनस की अलामत नहीं लगेगी, क्योंकि मशरक़ी दुनिया के अंदर माइनस की अलामत नहीं लगती तूले बलद के अंदर। अब आगे घड़ी, तो आप उसके साथ अगर माइनस होगी तो वो माइनस लगा हुआ ही होगा। ये देखिए मयारी घड़ी का कॉलम है। अब ये मयारी घड़ी इसकी -5। ये इस तरह से पूरी दुनिया के चंद एक ममालिक का इसके अंदर डाटा दिया हुआ है। आगे फिर वही जवाबात आ जाते हैं। और ये आगे मश्क आपको कल दी गई थी 2.1, आज आपने सारी की सारी ये कैलकुलेटर के ऊपर हल करनी है। और मश्क 2.2 ये भी आपने हल करनी है, लेकिन पहला और 12वां सवाल सिर्फ आपने हल करना है। अब आपने पहला और 12वां सवाल सिर्फ आपने हल करना है, यानी आपने ज़्यादा नहीं करना। ये देखिए मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये देखिए पहला सवाल और 12वां सवाल सिर्फ ये आपने हल करना है, 2 सवाल सिर्फ। लाहौर 10 अप्रैल और ब्रासीलिया ब्राज़ील 18 दिसंबर, चूँकि अभी आपने हाथ से हल करना है। आइंदा कल आपने चूँकि कैलकुलेटर पे हल करना होगा, लिहाजा आपको फिर कल पूरी मश्क दे दी जाएगी। पिछली मश्क आपने पूरी हल करनी है और वो सारी की सारी कैलकुलेटर पे हल करनी है। और ये मश्क आपने इसमें से सिर्फ पहला और 12वां सवाल हल करना है। जी, अभी आज का हमारा सबक मुकम्मल हो चुका। अभी कोई सवाल करना है तो कर लें, उसके बाद फिर हम अपने दर्जे का इख्तिताम करते हैं। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमारे हिंद से शान इलाही भाई थे। ये पूछ रहे थे कि जी ममालिक ने इन ख़ास शहरों को ही ख़ास क्यों किया। असल में ये ख़ास करना लाजमी नहीं था इनके ऊपर कि इसी शहर को ही ख़ास करते। अब ममालिक की तकरीबन, अब ज़ाहिर है कि इन्होंने कुछ ना कुछ तो लेना था ना, अपने मुल्क की घड़ी सेट करने के लिए किसी एक शहर को तो ख़ास करना ही था। तो अब इन्होंने जब ख़ास किया तो इनकी कोशिश होती है हत्तुल इम्कान बाज़ औक़ात पूरी पूरी घड़ी लेने की। जिस तरह पाकिस्तान के मायरे घड़ी पूरे 5 घंटे, क्योंकि पूरी घड़ी मुराद लेने में, ये कैलकुलेशन करने में बहुत आसानी रहती है, वरना फिर बहुत कन्फ्यूज़न हो जाती है। बाज़ चंद एक ममालिक हैं दुनिया के जिनकी घड़ी ग्रीनविच से इस तरह से है, फ़र्ज़ करें कि वो उनकी घड़ी ना 5 घंटे आगे है ना 5.5 घंटे, बल्कि उनकी 5.25 घंटे आगे या फिर 4.25 घंटे आगे है। अब इस तरह से जो आगे होती है ना, तो वो बहुत कन्फ्यूज़न करती है घड़ी। अब उसकी कैलकुलेशन करने के लिए आपको सोच विचार करना पड़ता है। लेकिन बकाया घड़ियाँ जो सीधी सीधी आगे होगी, जिस तरह के पाकिस्तान में अगर 9 बज रहे हैं तो बरतानिया में 4 बज रहे होंगे, क्योंकि पाकिस्तान की घड़ी 5 घंटे आगे। पाकिस्तान में अगर 9 बज रहे हैं तो इंडिया में 9:30 हो रहे होंगे। अब देखिए आधे घंटे की वजह से भी हमें थोड़ा सोच विचार करना पड़ता है, इतना ज़्यादा नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर 4:45 बजे हो, अब थोड़ा सा सोच विचार करना पड़ेगा। तो इस वजह से ममालिक यही देखते थे कि हमारे मुल्क के अंदर कौन सा मकाम ऐसा है कि जिसके ऊपर तकरीबन इस तरह से घड़ी पड़े। सबसे पहले तो पूरी घड़ी होनी चाहिए, यानी अक्सर ममालिक ने इसी को अपनाया। बाज़ ममालिक ने 5:30 या 6:30 इस तरह की घड़ियों को भी अपनाया।
और चंद एक ने फिर 4:45 5:15 वाला चक्कर भी रखा। लेकिन ये इनको इख्तियार हासिल था। और कई ममालिक ऐसे हैं कि जिन्होंने अपनी घड़ियाँ चेंज भी की हैं, यानी पहले किसी और शहर को लेते थे, फिर किसी और शहर को मुराद लेना शुरू हो गए। तो इस तरह से चेंज भी कर सकते हैं ये, इसके ऊपर इनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, कोई ख़ास फजीलत नहीं है इनकी।